जी देखिए, जंतर मंतर पर सुबह के वक्त भी हजारों की तादाद में जो छात्र हैं वो जुटे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। और सीजेपी की 3 जो मांग है उस पर वो कह रही है कि उससे वो पीछे नहीं हटेगी। सबसे पहली मांग है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। दूसरी मांग हो कि जो लोग नीट के परीक्षा लीक के बाद में जिन्होंने आत्महत्या की है उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा हो। और तीसरी उनकी मांग है कि जो प्रदर्शनकारियों पर किसी भी तरीके का कोई भी ना तो मामला दर्ज हो, ना उनके ऊपर में कानूनी कार्रवाई हो। तो इन तीनों मांगों से कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि वो पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि उन्होंने ये जरूर संतोष व्यक्त किया है कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है, क्योंकि कल भी जब मेरी सौरभ दास से बात हो रही थी तो उन्होंने ये कहा कि सोनम वांगचुक सर का काफी वेट लॉस हो रहा है, तो हम खुद चाह रहे हैं कि वो अपना अनशन तोड़ दें। लेकिन जहां तक बात रही धरने प्रदर्शन की, तो धरना लगातार जंतर मंतर पर चलता रहेगा। वो तब तक चलता रहेगा जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हो जाता है। लेकिन बात सबसे बड़ी ये रही कि अब सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच में बातचीत के दरवाजे खुले हैं। अभी तक दोनों ही तरफ से ये जरूर कहा जा रहा था कि वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तक जगह कोई मुकर्रर नहीं हो पाई थी। अब चूंकि कॉकरोच जनता पार्टी का ये कहना था कि वो जेपी नड्डा के घर या दफ्तर में नहीं जाएंगे, तो एक न्यूट्रल जगह कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज तकरीबन 12 बजे के बाद कभी भी बैठक हो सकती है। चलिए, तो दोपहर में ये बातचीत भी होनी है। अब इस पे कौन जाएगा सीजेपी की तरफ से मुलाकात करने के लिए, रवीश ये भी आप बताइएगा, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। आप रहिए हमारे साथ। उधर आप देखिए, वांगचुक से मुलाकात में नड्डा ने अपना पक्ष यहाँ पर रखा, सरकार का पक्ष रखा है और सरकार का रुख बिल्कुल सकारात्मक है। यहाँ पर ये उनका कहना है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर एफआईआर नहीं होगी, संसद मार्च करने वालों के खिलाफ भी एफआईआर नहीं होगी। सरकार पहले ही पेपर लीक मामले और शिक्षा सुधारों पर संसद में चर्चा का भरोसा दे चुकी है। आत्महत्या करने वालों के परिवारों को उचित मुआवजा देने पर भी सकारात्मक रूप से विचार कर रही है सरकार। Government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the Parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. अनशन तोड़ने पर सोनम वांगचुक भी बोले हैं। उन्होंने कहा कि संसद में चर्चा का भरोसा मिला है, केंद्र विपक्ष ने भरोसा दिलाया है, जवाबदेही तय करने का केंद्र से भरोसा मिला। मंत्रालय मंत्री स्तर पर भी जवाबदेही तय करने पर विचार करने का केंद्र ने भरोसा दिया और उम्मीद है कि सही समय पर आप फैसला लेंगे। Government has shown sensitivity towards the children who have been victims, towards the youth who were peacefully protesting on those dates, and that both the ruling party and MPs from the opposition have assured me that their discussions will happen on the floor of the Parliament regarding reforms in the examination system like NEET and others, and that we will also be discussing about the accountability of such lapses, and that we'll all make sure that such things never happen. No child, no parents will have to go through what these 20 children and their parents had to go through. I'm happy that you have assured me that, and I'm sure as the children have been demanding, at the suitable time, and no one to dictate, you will take accountability in the ministry with the minister also as a responsibility, and I'm sure you are already considering. And with these assurances, I'm touched and grateful to the government. And I want to appeal to the protesting students to maintain utmost peace. To express their feelings is a legitimate thing, but I do not approve violence of any kind, and allowing any anti-social elements to take advantage of this is not acceptable to me.
it should be a genuine demand by genuinely concerned people, in this case youngsters. So with that being fulfilled, I'm grateful and I will be happy to wait my time.